जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा एक बार फिर से आप लोगों के सामने हूं आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए। आज जो मैंने विषय चुना है वह है यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। ये इंट्रोडक्टरी देयर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, देयर का जो मतलब होता है, वैसे तो देयर का मतलब आप जानते हैं कि देयर का मतलब THERE, देयर का मतलब वहां होता है। लेकिन आज जो हम वाक्य पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसमें इस देयर का जो शुरू में लगा रहता है, उस देयर का कोई मायने मतलब नहीं होता है। ठीक है, वो केवल दिखने के लिए है, केवल वो वहां पे उपस्थित रहता है और वो वहां पे कोई अर्थ नहीं रखता है। इसीलिए इसको कहा जाता है इंट्रोडक्टरी देयर। यानी केवल देयर का इंट्रोडक्शन वहां पे रहेगा, केवल परिचय रहेगा, केवल वहां पे मौजूदगी रहेगा, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। कब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि देयर का कोई मतलब नहीं होता है, वही चीज आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। यानी देयर का मतलब वहां तो होता है, लेकिन आज जो हम ये देयर पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आज वहां नहीं होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वो केवल शुरू में या जहां पे भी है वो अपना वो एक इंट्रोडक्शन रखेगा, वो परिचय रखेगा, अपनी मौजूदगी का एहसास आपको कराएगा, बाकी वो कोई मतलब में नहीं गिना जाएगा। चलिए, ये देयर कब प्रयोग हम करते हैं, ये चीज एकदम साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ जरा पढ़िएगा आप लोग, और एक एक चीज उतारते जाएं आप लोग। बिल्कुल नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, एक चीज। ठीक है, ये जो इंट्रोडक्टरी INTRODUCTORY, इंट्रोडक्टरी की स्पेलिंग क्या है? INTRODUCTORY, देयर THERE। कहता है कि देयर का प्रयोग जो इंट्रोडक्टरी देयर कब प्रयोग होगा? कब प्रयोग होगा? कहता है जब वाक्य में सब्जेक्ट और एक्शन वर्ड ना हो, यानी ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट भी ना हो। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, फिर से सुनते हैं हम लोग, इसको लिखते भी जाइए। जब वाक्य में सब्जेक्ट और एक्शन वर्ड ना हो, ये एक्शन वर्ड का मतलब समझते हैं आप लोग। एक्शन वर्ड मतलब क्रिया, वर्ब जिसको हम कहते हैं, यानी वर्ब। एक्शन वर्ड को हम कह सकते हैं वर्ब, यानी खाना पीना, पढ़ना लिखना, बोलना हंसना, उठना बैठना, आना जाना, मारना पीटना, जो क्रियाएं हैं, बैठना उठना है ना, खाना, ये सब जो क्रियाएं हैं, वैसी क्रिया भी नहीं रहेगी उसमें। और सबसे बड़ी बात कि उस वाक्य में, वैसे वाक्य में कोई सब्जेक्ट भी नहीं रहेगा। यानी न तो सब्जेक्ट रहेगा, ध्यान से देखिए आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, न तो कोई सब्जेक्ट रहेगा और न ही कोई क्रिया रहेगा, यानी ना कोई एक्शन। उसको एक्शन वर्ड कहते हैं क्योंकि जिससे एक्शन का बोध होता है, काम का बोध होता है, उसी को एक्शन वर्ड कहते हैं। और जिससे काम का बोध होता है उसका मतलब क्रिया हो गया, यानी उसको हम वर्ब भी कह सकते हैं। यानी एक्शन वर्ड, क्रिया, वर्ब एक ही चीज हुआ। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसा वाक्य कहता है कि जब वाक्य में सब्जेक्ट और एक्शन वर्ड ना हो, नहीं हो, केवल उस व्यक्ति या वस्तु का अस्तित्व हो, केवल उस व्यक्ति और वस्तु का अस्तित्व हो। कहां अस्तित्व हो, तब देयर का प्रयोग होता है। यानी जब वाक्य में सब्जेक्ट और एक्शन वर्ड ना हो, केवल उस व्यक्ति या वस्तु का अस्तित्व हो, ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। प्रेजेंट टाइम के लिए अलग से स्ट्रक्चर में लिखा है देयर इज आर, इसमें एम नहीं होता है। देयर के बाद इज आर होगा, सिंगुलर अर्थ रखेगा तो इज आएगा, प्लूरल अर्थ रखेगा तो आर आएगा, फिर कोई नाउन आएगा। नाउन मतलब और भी जो भी चीजें नाउन में अदर वर्ड्स आएगा। वाज, ये पास्ट में टाइम में क्या आएगा? जब पास्ट में मामला चलेगा तो देयर आएगा, वज या वर आएगा, सिंगुलर के लिए वज आएगा, प्लूरल के लिए वर आएगा और नाउन आएगा। जब मामला फ्यूचर टाइम में जाएगा, भविष्य की बात करेगा, तो देयर विल बी आएगा और नाउन आएगा। मैं ये चीजें हैं, ये तो मीनिंग लिखा हुआ है कि ऑन मने पर होता है, अंडर मने नीचे होता है, बिसाइड मने बगल में होता है, इन फ्रंट ऑफ मने के सामने होता है, बिहाइंड मने के पीछे होता है। ये सब आपको लिख लेना है। जैसे किस तरह का सेंटेंस होगा, जैसे मैं कहूं कि एक लड़का है, ध्यान से समझिए। अच्छा, पहले मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूंगा, इसलिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं दोस्तों कि मैं बात करने जा रहा हूं प्रेजेंट टाइम का। यानी जब मैं प्रेजेंट टाइम की बात करने जा रहा हूं, इसका मतलब हुआ मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर पे बनाऊंगा, प्रेजेंट टाइम का ये स्ट्रक्चर है, ये है ना, तो हम इसी की बात करेंगे। तो प्रेजेंट टाइम वाले का हम बात करने जा रहे हैं। जैसे ऐसा रहेगा, एक लड़का है, ध्यान से समझिए, एक लड़का है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? एक लड़का है। अब एक लड़का है, ये लड़का का अस्तित्व है, ये वाक्य है ना, एक वाक्य है, एक लड़का है। तो इस वाक्य में लड़का का केवल अस्तित्व है। ये लड़का कोई एक्शन कर रहा है नहीं ना, यानी जब एक्शन ये नहीं कर रहा है तो ये अपने आप को सब्जेक्ट भी नहीं कह सकता है। भाई कोई काम करेगा तभी तो उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, कर्ता कहेंगे। कर्ता का परिभाषा क्या होता है कि जो व्यक्ति काम करे उसी को हम कर्ता कहते हैं, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये केवल ऐसे ही मौजूद है। वही मैंने कहा ना, जब वाक्य में सब्जेक्ट और एक्शन वर्ड ना हो, केवल उस व्यक्ति या वस्तु का अस्तित्व हो, तो इस वाक्य में इस लड़का का अस्तित्व है, बस। ये कोई काम नहीं कर रहा है, इसीलिए एक्शन वर्ड नहीं है। कोई खाना पीना, पढ़ना लिखना, बोलना हंसना, उठना बैठना, ऐसा कोई बात है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है। यानी बस एक लड़का है तो एक लड़का है। तो अब यहां पे हम देयर का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? यहां पे कोई वहां शब्द है क्या? वैसे तो देयर का मतलब वहां होता है ना,
वहां का मतलब देयर और देयर का मतलब वहां, लेकिन इसमें कोई भी वहां शब्द नहीं है, फिर भी देयर का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सब्जेक्ट और एक्शन वर्ड नहीं है इस वाक्य में, ना तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इसलिए नहीं है कि लड़का कोई काम नहीं कर रहा है, यही रहता कि एक लड़का खाना खा रहा है, एक लड़का बोल रहा है, तब बोलना क्रिया हो जाता और ये लड़का जो है कि सब्जेक्ट हो जाता। तो ऐसी परिस्थितियां बनती। एक लड़का है, चलिए, तो एक लड़का है, तो इसमें क्या करना है? अब ये प्रेजेंट टाइम का बात कर रहा है, एक लड़का है, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, तो कहता है कि देर को लेकर के आओ, देर को लेकर के आ गया मैं। फिर कहता है कि भैया या तो इज लगाओ या तो आर लगाओ। आपको क्या लग रहा है कि इज लगना चाहिए, आर लगना चाहिए? जाहिर सी बात है इज लगेगा, क्योंकि मामला एक लड़का सिंगल लड़का का है। तो देयर इज लगा दिए, देयर इज लगाए ना, और ए बॉय कर दिए, देयर इज ए बॉय। अगर यही रहता दो लड़के हैं, मान लो ऐसे रहता। चलिए हम मैं आ रहा हूं, देखिए सेंटेंसेस मैंने बताया, दो लड़के हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा, दो लड़के हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं मिटा दूंगा, आप लोग लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज लिखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। समझ में आ रहा है? इसका ये मतलब नहीं कि आप लिखना छोड़ दो, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल एक वर्ड एक लाइन लिखना है। दो लड़के हैं, अब तुम मेरे को बताओ, दो लड़के हैं, मामला प्रेजेंट टाइम की चल रहा है, मैं प्रेजेंट टाइम के सेंटेंसेस ले रहा हूं। दो लड़के हैं, अब जाहिर सी बात है मामला दो लड़के का है, तो सीधी सी बात है इज तो आएगा नहीं, इज हमेशा सिंगुलर के लिए आता है। दो लड़के हैं तो देयर तो आएगा, देयर आएगा, देयर आर आ जाएगा, क्योंकि लड़कों की संख्या दो है, एक से अधिक, देयर आर टू आ गया। अच्छा, और बॉयज हो जाएगा, BOYS, देयर आर टू बॉयज। ध्यान से देखो, देयर आर टू बॉयज, देयर इज अ बॉय, देयर आर टू बॉयज। देखो सिर्फ अगर ऐसे रहता, ध्यान से समझो, ये दो एग्जांपल मैंने बताया, सिर्फ यदि ऐसे रहता, लड़का, तुमसे कोई कहे कि लड़का का अंग्रेजी बताओ, लड़का, बोले कि सेंटेंस बनाओ लड़का, तो सेंटेंस ये है ही नहीं, ये तो एक वर्ड है, तो वर्ड का मतलब लड़का का मतलब बॉय, खत्म हो गया। लो भाई, लड़का तो बॉय। लेकिन वही कहता लड़का है, तो जैसे ही है लड़का था, जैसे ही था लड़का होगा। जब ऐसा कुछ हो जाता है तब वो एक सेंटेंस के रूप में होता है। तुमसे कोई कहे कि लड़का, सेंटेंस बनाओ, तो सेंटेंस है ही नहीं, लड़का का मतलब बॉय, खत्म। लेकिन जैसे ही कोई कहे लड़का है का सेंटेंस बनाओ, तब तुम्हें लड़का है के लिए क्या बनाना पड़ेगा? देयर इज ए बॉय। चलो मान लो कि इसमें एक नहीं रहता, सिर्फ ऐसे रहता, लड़का है, तो मैंने पिछले क्लासेज में भी तुम लोगों को पढ़ाया है मैंने कि भाई देखो, लड़का है या एक लड़का है, मामला एक ही चीज, अंग्रेजी एक ही तरीके से बनेगा, क्योंकि लड़का यहां पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो एक हिंदी में लिखा रहे या एक नहीं लिखा रहे कोई फर्क नहीं है, इसमें ए पढ़ ही जाएगा। अगर ये सिंगुलर है, यहां लिखा रहे ना लिखा रहे, ए अपने आप पढ़ जाएगा, मामला यदि सिंगुलर का। ये चीजें तुम लोग जानते हो। तो एक लड़का है तो देयर इज अ बॉय, या सिर्फ रहता कि लड़का है तो देयर इज अ बॉय, एक ही बात होता, ठीक है। दो लड़के हैं तो देयर आर टू बॉयज। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बिल्कुल आप देख रहे हैं जब वाक्य में सब्जेक्ट और एक्शन वर्ड ना हो, कोई इसमें एक्शन है, दो लड़के क्या कर रहे हैं? मूवी देख रहे हैं? नहीं ना, कोई काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, बस केवल है ऐसे ही पड़े हुए हैं वाक्य में, केवल उनका क्या है? अस्तित्व है। क्या कहता है? उस व्यक्ति या वस्तु का अस्तित्व है, बस इनका अस्तित्व है और इनका कोई काम नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? देयर आर टू बॉय, दो लड़के हैं। तो ये चीज देख रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में मैंने दो सेंटेंस लिखा है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी आगे हम पढ़ रहे हैं, यहां पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है, बिल्कुल। चलिए मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं। अगर मैं ये कहूं कि लड़कियां हैं, चलो सिर्फ मैंने लिखा है लड़कियां हैं, लड़कियां हैं, लड़कियां हैं। देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा है? लड़कियां हैं। देखो इस सेंटेंस में लिखा है लड़कियां हैं। अगर यही रहता कि चार लड़कियां हैं तो फोर गर्ल्स, लेकिन लड़कियां हैं, सिर्फ ऐसे ही है, लड़कियां हैं। मामला है प्रेजेंट टाइम का, है की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, तो देयर आ जाएगा। देखो मैं यहां बना रहा हूं, देयर आ जाएगा। अब देयर के बाद क्या आएगा? ई जाएगा या आर आएगा? ई जाएगा या आर आएगा? यहां पे तुमने आर लगाया, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि यहां पे एक लड़का नहीं है, एक से अधिक है, तो यहां पे भी तो एक लड़कियां नहीं है, एक से अधिक है, तो आर आ जाएगा। तो देयर आर गर्ल्स, क्या हो जाएगा? देयर आर गर्ल्स। यानी तुमने बनाया लड़कियां हैं का अंग्रेजी क्या बनाया? देयर आर गर्ल्स बनाया। एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, दो लड़के हैं, देयर आर टू बॉयज, लड़कियां हैं, देयर आर गर्ल्स। ये सब आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम के लिए, ठीक है ना? प्रेजेंट टाइम कह लो, टेंस कह लो, मतलब प्रेजेंट टाइम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा चीजों को हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, कुछ और सेंटेंसेस हम लोग लेते हैं यहाँ पे। अब मैं इन्हें मिटा दे रहा हूं क्योंकि अब आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आगे ऊपर में बना रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं मैं सेंटेंसेस को। जैसे मैं बोलूं कि यहां है ना, यहां तीन गायें हैं, यहां तीन गायें हैं, यहां तीन गायें हैं। आप ध्यान से देखिए, यहां तीन गायें हैं। अब सिर्फ तुमसे कोई पूछता, सिर्फ तुमसे पूछता कि भाई बनाओ अंग्रेजी गाय,
तो तुम कहते कि गाय, तो गाय कोई अंग्रेजी बनाने की बात थोड़ी है, सिर्फ गाय का अंग्रेजी क्या हो, गाय का अंग्रेजी लो भाई काऊ बना दिया। लेकिन जैसे ही तुमसे कोई कहता कि गाय है का अंग्रेजी बनाओ, गाय है, ध्यान से समझो, तो गाय है ना अपने आप में एक सेंटेंस बन गया, लेकिन सिर्फ गाय अपने आप में एक वर्ड है। तो गाय है तो क्या बनाते, देयर इज ए काऊ बनाते, तुम क्या बनाते, देयर इज ए काऊ। लेकिन यहां पे यहां 3 गायें हैं, यानी मामला प्लूरल का है, क्या हो जाएगा, मामला प्लूरल का है। तो जब मामला प्लूरल का है तो क्या हो जाएगा, आर लगेगा। अब यहां पे गाय, कोई कहे कि गाय, तो गाय का अंग्रेजी काऊ, गाय है, तो गाय है का मतलब क्या हो कि गाय का अस्तित्व है, उस वाक्य में क्या है, गाय का अस्तित्व है। तो जैसे ही गाय है तो क्या बन जाएगा, देयर इज ए काऊ। मेरी बात समझ, बेसिकली मेरा फोकस क्या है, देयर पे है, ठीक है। तो यहां 3 गाय है तो देयर आ गया, देयर अपने आप आ जाएगा। अच्छा एक चीज और मैं बता रहा हूं, इस देयर का कोई मायने मतलब है क्या, नहीं ना, मैंने यही बात करना शुरू में कि इंट्रोडक्टरी देयर है, ये देयर केवल आके खड़ा है, इसका कोई मायने मतलब नहीं। देखो तो यहाँ पे एक लड़का, इस देयर का कौन सा मतलब, वैसे तो देयर का मतलब वहां होता है, लेकिन ये केवल दिखाने के लिए पड़ा हुआ है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मतलब मीनिंग मतलब नहीं, खाली ऐसे ही देयर इज ए बॉय, है कि नहीं। ये नहीं है कि वहां एक लड़का, इसका ये भी मतलब नहीं हुआ, सिर्फ देयर इज ए बॉय का मतलब एक लड़का है, 2 लड़के हैं, देयर आर 2 बॉयज, ठीक है। ये देयर का कोई मतलब अपना मतलब निकल रहा है नहीं ना, तुम्हें मालूम है कि देयर का मतलब वहां होता है, लेकिन फिर भी अपना यहां कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है देयर का, बस देयर आर 2, ये तो ऐसे आकर के बैठा हुआ है, इसका कोई मायने मतलब कोई पूछ नहीं है। तो उसी तरीके से मैं यहां पे कह रहा हूं, यहां 3 गायें हैं तो अंग्रेजी क्या बनेगा, देयर आ जाएगा, है ना, क्योंकि गाय का अस्तित्व है, क्या है, गाय का अस्तित्व है। तो देयर आर 3 काउज, 3 काउज, देयर आर 3 काउज, है ना। अच्छा एक चीज और, 3 गाय हैं, देयर आर 3 काउज, यहां है तो इस यहां की अंग्रेजी तुम हेयर यहां पे लगा दो, देयर आर 3 काउज हेयर। अच्छा एक चीज और मैं बता रहा हूं, अगर यही चीज आता कि वहां 3 गायें हैं तो अलग से एक देयर आता है, यहां पे इस वहां की अंग्रेजी अगर यहां पे वहां रहता तो यहां पे होता, मैं दिखा रहा हूं अभी एक चीज ये करके, ठीक है। यहां 3 गायें हैं तो देयर आर 3 काउज हेयर। जैसे हम बोले कि वहां, है ना, वहां कई, है ना, वहां कई घोड़े हैं, कई घोड़े हैं, सब मैं ध्यान से सिखा रहा हूं। वहां कई घोड़े हैं तो अंग्रेजी क्या बनेगा, देयर, देयर तो आएगा ही, इसलिए वहां का ये अंग्रेजी देयर नहीं है, पहले ही मैं बता दे रहा हूं। ये जो मैंने वहां कई घोड़े हैं, ये देयर का ये नहीं है, ठीक है। देयर आर, कई के लिए मेनी होता है, देखो यहां पे लिख दिया हूं मैंने, देयर आर मेनी, क्योंकि प्लूरल है तो सीधी सी बात है, इज नहीं आएगा, आर आएगा, तो देयर आर मेनी। हॉर्स नहीं आएगा, हॉर्सेज आएगा, ध्यान से देखो, हॉर्सेज है कि नहीं, देयर आर मेनी हॉर्सेज। देखो ये मैं ये प्रेजेंट का लिखा हुआ मिटा दे रहा हूं, देयर आर मेनी हॉर्सेज, ठीक है, और देयर आ जाएगा, देयर आर मेनी हॉर्सेज देयर, ठीक है। ये पास्ट वाला मैंने मिटा दिया, वो मैं जब बनाने लगूंगा तो मैं दिखा दूंगा, लिख दूंगा, देयर आर मेनी हॉर्सेज देयर, वहां कई घोड़े हैं। अब ये जो वहां है, ये जो वहां शब्द देख रहे हो, इस वहां का अंग्रेजी देयर है, ठीक है ना, यानी 2 देयर, ठीक है। ये देयर इसका अंग्रेजी नहीं है, ये वाला वहां का अंग्रेजी देयर यहां पे आया है, समझ में आ रहा है। जैसे अभी मैंने ये चीज को मैंने दिखाया, जैसे मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, पेड़ पर, ध्यान से देखो, पेड़ पर बंदर है, बंदर है। अच्छा एक चीज देखो, बंदर है, पेड़ पर बंदर है का मतलब हुआ, यहां पे मेरा इशारा सिंगुलर पे है, पेड़ पर बंदर अगर है कह देता मैं, है, तब आर आ जाएगा, यानी एक से अधिक आ जाएगा, समझ में आ रहा है। पेड़ पर बंदर है, ठीक है ना, मैंने है लिखा है, ठीक है, चलो मैं है ही लिख दे रहा हूं, पेड़ पर बंदर है तो अब प्लूरल में अर्थ में देगा, तो देयर आर आ गया, देयर तो हमें लिखना पड़ेगा। सिर्फ बंदर रहता कि बंदर की अंग्रेजी बताओ, बंदर का सेंटेंस बना, तो बंदर तो सेंटेंस है ही नहीं, बंदर का सिर्फ मीनिंग हम बता देते मंकी, लेकिन बंदर है तब बताते देयर इज अ मंकी, अब बंदर है तब बताते देयर आर मंकीज। अब पेड़ पर बंदर है तो अब बनाओ देयर आर मंकीज, देयर आर मंकीज, है कि नहीं, देयर आर मंकीज ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। देखो ऑन के लिए यहां पे लिखा है ना, यहां पे ऑन माने ये भी उतार लेना पूरा, सभी चीजों को, बिसाइड वगैरह ये सब आएगा आगे। देयर आर मंकीज ऑन द ट्री, देयर आर मंकीज ऑन द ट्री, पेड़ पर बंदर हैं। तो तुमने देखा कि ये प्रेजेंट का कुछ सेंटेंसेस मैंने पढ़ाया तुम लोगों को, 4-5 सेंटेंसेस मैंने पढ़ाया,
प्रेजेंट का जो है। अब जब मैं आने जा रहा हूं, अब मैं पास्ट में पढ़ाऊंगा, लेकिन चलते चलते देखो, चलते चलते मैं इसको पास्ट में, पास्ट पढ़ाने से पहले एक सेंटेंस और मैं पढ़ा दे रहा हूं तुम लोगों को प्रेजेंट में ही। देखो ये सब उतार लो, कहीं कोई ये होना नहीं चाहिए, एक एक चीज को तुमने उतारना है बढ़िया से, ठीक है ना, एक एक चीज को, कहीं कुछ ये ना हो, है ना। यहाँ पे, यहाँ के लिए हेयर लगा हुआ था जो मैंने गलती से मिटा दिया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? जैसे अब मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, मैं कहूं कि नदी में पानी है, नदी में पानी है। अब तुम बनाओ नदी में पानी है, सिर्फ कहता कि अंग्रेजी बनाओ पानी, तो कहता कि पानी तो अंग्रेजी बनाने का, पानी माने वाटर, लेकिन जैसे ही कहता पानी है, तो पानी है का मतलब देयर इज वाटर, नदी में पानी है। अब बनाओ देयर इज वाटर, देयर आ गया ना, देयर इज वाटर इन द रिवर, इन द रिवर, इन द रिवर, देयर इज वाटर इन द रिवर। अब क्लियर हुआ कि नहीं? देयर इज वाटर इन द रिवर, देयर इज आ गया, इस देयर का कोई मायने मतलब नहीं है, ये क्लियर हो गया। चलो अब मैं पास्ट में आ रहा हूं, अब मैं इन्हें मिटा रहा हूं, ठीक है ना, अब मैं सीधे पास्ट में आ रहा हूं, ठीक है। पास्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ भी था पास्ट का, ठीक है, मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं पास्ट टाइम को बात कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना, पास्ट टाइम में क्या है, देयर कह रहा है, अब देयर के बाद क्या कह रहा है, वाज कह रहा है या वर कह रहा है। मैंने बता दिया पहले ही इसके बारे में कि वर्ज कब आता है और वर कब आता है। वर प्लूरल के लिए आएगा, जब भी प्लूरल रहेगा, देखो मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूं, और ये सिंगुलर के लिए आएगा, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, तुम लोग पहले से ही जानते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले भी दिस डेट वाले में सब पढ़ चुके हो तुम लोग, जो दिस डेट हो गया, इज वाज वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं, ठीक है, उसमें तुम लोग पढ़ चुके हो इन चीजों के बारे में। तो देयर वाज या वर हो गया। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं वहां देखो, जैसे मैं कहूं, तुमने देखा था कि एक लड़का है का तुमने बनाया था देयर इज अ बॉय, सिर्फ रहता कि लड़का था। चलो मैं एक तो लिखा भी नहीं, लड़का था। मैं तुमसे कोई पूछे कि अंग्रेजी बनाओ लड़का, तो जैसे ही लड़का था, बॉय अंग्रेजी बनाना क्या, कोई वाक्य थोड़ी है, लेकिन जैसे ही तुमसे कोई पूछे कि लड़का था, अब लड़का था जैसे ही कहा जाता है एक वाक्य बन गया। तो इसका मतलब हुआ कि पास्ट में उस लड़के का अस्तित्व था। मैंने कहा ना कि कोई एक्शन वर्ड नहीं, तुम पढ़ो, मैंने क्या लिखा है कि जब वाक्य में सब्जेक्ट ना हो, देखो ऊपर पढ़ो, सबसे ऊपर मैं तो मिटा दिया, लेकिन देखो जब वाक्य में सब्जेक्ट ना हो और एक्शन वर्ड ना हो, यानी कोई वाक्य में सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट होने के लिए क्रिया होना जरूरी है। भाई कोई करता रहेगा और क्रिया नहीं रहेगा तो कैसे होगा? तो केवल वो अस्तित्व है, इस सेंटेंस में इसका अस्तित्व लड़का था। समझ में आ रहा है? तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं, कोई क्रिया नहीं, खाना पढ़ना लिखना बोलना हटना आना जाना कुछ क्रिया नहीं है। और दूसरी बात है कि ये अपने आप में जो है कि ये सब्जेक्ट भी नहीं है, इसमें देयर ही अपने आप में समझ लो कि जो है सो है, ठीक है, लेकिन वो भी मीनिंगलेस है, तो देयर आ जाएगा। तो देयर वॉज, अच्छा ए आएगा कि नहीं आएगा? लड़का था, बिल्कुल ए आएगा। अगर एक हम लिखे हुए हैं तो भी ए आएगा, एक न भी लिखे हुए हैं, केवल लिखते कि लड़का था तो भी आएगा। इसीलिए मैंने यहां पे तुम लोगों को लिख के दिखा दे, देयर वॉज अ बॉय। समझ में आ रहा है? लड़का था, देयर वॉज अ बॉय। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखा आप लोगों ने किस तरीके, देखिए मैंने इसे मैं लिख दिया हूं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। मैं कहूं, है ना, मैं कहूं लड़का था, आपने देखा देयर वॉज ए बॉय। मैं कहूं वहां, ठीक है ना, वहां लड़कियां थी, वहां लड़कियां थी, लड़कियां थी, यानी ये मामला प्लूरल का है। अच्छा जब प्लूरल का है तो वह आएगा या वर आएगा? जाहिर सी बात है कि वहां लड़कियां थी हैं, तो वहां पे जो है कि थी, ये बिंदी थी, यानी वज ना आकर के वर आएगा। तो अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे वहां शब्द भी है, तो ये वहां का, ये जो वहां देख रहे हो, ये अंग्रेजी तो एकदम अंतिम में चला जाएगा, ठीक है। अभी तो लड़कियां थी, मेन बात क्या है, लड़कियां थी क्या अंग्रेजी, तो देयर आ गया, देयर वर आ गया, और लड़कियां हैं तो गर्ल्स, एक से अधिक हैं गर्ल्स। और ये वहां की अंग्रेजी जो है यहां पे मैं लिख रहा हूं, देयर वर गर्ल्स देयर, वहां लड़कियां थी, देयर वर गर्ल्स देयर, वहां लड़कियां थी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हो गया? बिल्कुल हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे एक सेंटेंस में कहूं कि मैं कहूं तुम्हारे, है ना, तुम्हारे दिल में, है ना, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार था, उसके लिए प्यार था, प्यार था। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार था। तुमसे कोई कहे कि प्यार की अंग्रेजी बोलो तो लव हो गया, लेकिन प्यार था की अंग्रेजी बोलो तो देयर वॉज लव। अगर तुम केवल लव बोलते हो तो गलत हो जाएगा, देयर वॉज लव। तो प्यार था, यानी अंतिम वाले पे हमको जाना है, प्यार था, तो अंग्रेजी क्या बनेगा, देयर वॉज लव।
तुमने क्या सीखा यहाँ पे सीखा, देयर वाज लव का मतलब क्या हुआ, प्यार था, खत्म। यानी ये दो प्यार और था कि अंग्रेजी देयर वाज लव हुआ। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे। प्यार था, ये सब बात छोड़ो, ये सब उसके लिए मेरे लिए वो सब हटाओ, सिर्फ प्यार था कि देयर वाज लव हो गया। देयर वाज लव हो गया, नहीं हम अंतिम में जाकर के देखेंगे क्या मामला चल रहा है। देयर वाज लव, देयर वाज लव उसके लिए। अब उसके लिए काम नहीं जाएगा, फॉर हिम या फॉर हर, जो भी है, ठीक है। तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार था, तो देयर वाज लव फॉर हिम हो सकता है, हर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब है तुम्हारे दिल में, ये तुम्हारे दिल में क्या नहीं ना, सबसे अंतिम में जाएगा। इन योर, देखो यहाँ पे इन योर हार्ट, HEART, इन योर हार्ट। ध्यान से देखो, देयर वाज लव फॉर हिम यहीं पे आ गया, देयर वाज लव फॉर हिम इन योर हार्ट, HEART। तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और चीजों को आगे आए हम लोग, इसको मैं देखो मैं मिटा रहा हूं, आप लोग लिखते जाइए, बार बार मुझे कहना ना पड़े, आप लोग बिल्कुल पूरे चीज को लिखते जाइए। लिखने में कहीं कोई ये ना हो, ना समझ में आए बिल्कुल आप बताइए हमें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, अब इनको मैंने बिल्कुल हटा दिया है। अब जैसे कि मैं कहूं, है कि नहीं, अब जैसे मैं कहूं कि देखो यहां मैं कहूं कि मेरे स्कूल में 500 छात्र थे, मतलब अच्छा केवल रहता कि छात्र का अंग्रेजी बनाओ तो छात्र का स्टूडेंट, लेकिन रहता कि छात्र था तो देयर वाज ए स्टूडेंट। और छात्र थे तो छात्र थे का मतलब प्लूरल, देयर वर स्टूडेंट्स। यहां 500 छात्र थे का अंग्रेजी क्या तुमने जाना, देयर वर स्टूडेंट्स। 500 छात्र थे तो देयर वर 500 स्टूडेंट्स। 500 छात्र थे तो अंग्रेजी क्या बनेगा, देयर वर 500 स्टूडेंट्स। और मेरे स्कूल में तो इन माई स्कूल अंतिम में चला जाएगा। यहां अंतिम में चीजों को देखो, छात्र थे तो देयर वर क्या, देयर वर कितने छात्र थे, 500, तो 500 स्टूडेंट्स। देखो तुम ऐसे लिख दो 500 को, FIV 500 HUNDRED 500 स्टूडेंट्स। क्लियर है ना, देयर वर 500 स्टूडेंट्स। अब मेरे स्कूल में ये कहां चला जाएगा, मेरे स्कूल में का मतलब हुआ इन माई स्कूल। देखो यहाँ पे इन माई स्कूल, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, इन माई स्कूल देयर वर 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे मैं कहूं उसके स्कूल के बगल में एक, उसके स्कूल के बगल में एक पार्क था। अब बगल में का अंग्रेजी यहीं पे लिखा हुआ है, शांत से सीखो, बगल में, बिसाइड, यही सब चीज सीखना पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा, सब उतार लो। उसकी स्कूल के बगल में एक पार्क था। तुमसे केवल कोई कहे कि एक पार्क था का अंग्रेजी बनाओ, ये सब छोड़ो, ये सब तो बात की बात है। एक पार्क था का अंग्रेजी बनाओ, अंग्रेजी में क्या बनाओगे, देयर वॉज ए पार्क। तो हम इसी को उठाएंगे, देयर वॉज अ पार्क। क्या होगा, देयर वॉज ए पार्क। कहां पे पार्क था, उसके स्कूल के बगल में, तो बिसाइड उसका स्कूल है तो हिज स्कूल हो जाएगा, हिज स्कूल, बिसाइड हिज स्कूल। यानी क्या सेंटेंस बना, देयर वॉज अ पार्क बिसाइड हिज स्कूल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, देयर वॉज अ पार्क बिसाइड हिज स्कूल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये इस तरीके से मैंने बताया। तो पास्ट का भी कई सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम फ्यूचर टाइम वाले को आएंगे, देयर विल बी वाले को आएंगे। इसमें शैल बी नहीं होता है। अब सीधे मैं देख रहे हैं आप लोग, इसको उतार लीजिए आप लोग। मैं फ्यूचर टाइम में आ रहा हूं, और फ्यूचर टाइम में मैंने बताया कि फ्यूचर यानी भविष्य काल में आ रहा हूं मैं। फ्यूचर टाइम में कैसे होगा सेंटेंसेस, आप उसको भी देखिए फ्यूचर टाइम में। समझ में आ रहा है, देयर आएगा और देयर के बाद विल बी आ जाएगा। देखिए मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं, आप लोग भी चाहें तो दोबारा से इसको लिख लीजिए, देयर विल बी आ जाएगा। यानी अभी प्रेजेंट में आपने इज और आर का प्रयोग किया था, और पास्ट में आपने वज और वर का प्रयोग किया था, और अभी आपने जो करना है फ्यूचर में है उसको आप जो है कि विल बी में करेंगे। आप इसको बिल्कुल उतार लीजिए। जैसे मैं ये कहूं, है कि नहीं, जैसे मैं ये कहूं कि लड़के होंगे, यहां ऐसे लिखूं, यहां कुछ लड़के होंगे, कुछ लड़के होंगे। अच्छा एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा यहां पे आइए। लड़का है तो देयर इज ए बॉय, ध्यान से समझिए। लड़के हैं तो देयर आर बॉयज।
लड़का था तो देयर वॉज ए बॉय, और लड़के थे तो देयर वर बॉयज। ये सब सिखा चुका हूं मैं। अब है कि लड़के होंगे, समझ में आ रहा है? तो क्या बनाइएगा, देयर विल बी, है कि नहीं? देयर विल बी तक तो समझ में आ गया आपको। कुछ लड़के यहां पे, केवल लड़के नहीं है, कुछ लड़के हैं, तो देयर विल बी सम बॉयज, सम बॉयज। ये भविष्य की बात हो रही है, और यहां का अंग्रेजी हेयर आ जाएगा, देयर विल बी सम बॉयज हेयर। आप ध्यान से देखो, देयर विल बी सम बॉयज हेयर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, एक सेंटेंस मैं और लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। मैं बोलूं मेरे स्कूल के सामने एक मंदिर होगा। मेरे स्कूल के सामने, देखो यहां पे, मेरे स्कूल के सामने एक मंदिर होगा, के सामने एक मंदिर होगा, एक मंदिर होगा। आप ध्यान से देखो भाई, क्या लिखा है मैंने, मेरे स्कूल के सामने एक मंदिर होगा। मामला यहां पकड़ो, देर वाले में मंदिर होगा, मंदिर का अस्तित्व होगा, इसका यह मतलब हुआ मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल। मंदिर था, देयर वाज अ टेम्पल, है कि नहीं? मंदिर थे तो देयर वर टेम्पल्स। मंदिर हैं, बिंदी वाला है हमेशा प्लूरल को मानता है, तो देयर आर टेम्पल्स। यहां मंदिर होगा तो देयर विल बी टेम्पल। तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी, ध्यान से देखो, देयर विल बी, है कि नहीं? देयर विल बी ए टेम्पल, ए टेम्पल है। आप ध्यान से देखते जाइए, देयर विल बी ए टेम्पल। और मेरे स्कूल के सामने, के सामने के लिए क्या आता है, यहां साफ साफ लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ। के सामने के लिए क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ। तो देयर विल बी ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माई स्कूल, आप बिल्कुल इसको उतार लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है देयर विल बी ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। एक बिल्कुल क्लियर हो गया, चीजों को आप समझ रहे हैं किस तरीके से मैंने इन चीजों को पढ़ाया है। आगे थोड़ा सा और सेंटेंसेस को हम लोग लिखते हैं, ठीक है? मैं कहूं, है ना, मैं कहूं कि वहां 2 पुस्तकालय होंगे। ध्यान से देखो, वहां 2 पुस्तकालय होंगे, होंगे, ध्यान से देखो, यहां पे वहां 2 पुस्तकालय होंगे। पुस्तकालय है तो देयर इज ए लाइब्रेरी। देखो ये सब चीजों में बार बार बोल रहा हूं ना, ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम बिल्कुल कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए। पुस्तकालय है, देयर इज ए लाइब्रेरी। पुस्तकालय हैं का मतलब बिंदी वाला यानी प्लूरल वाला, तो देयर आर लाइब्रेरीज। पुस्तकालय था तो देयर वाज ए लाइब्रेरी, पुस्तकालय थे तो देयर वर लाइब्रेरीज, प्लूरल। अब है कि 2 पुस्तकालय होंगे तो देयर, है कि नहीं? देयर विल बी 2, है कि नहीं? जब 2 हो गया तो प्लूरल हो गया, तो लाइब्रेरीज, LIBRARY होता है लाइब्रेरी, लेकिन वाई को आई में बदल के एस लगाएंगे, क्यों मालूम है? क्योंकि ये प्लूरल है, 2 पुस्तकालय होंगे, तो देयर विल बी 2 लाइब्रेरीज। और वहां की अंग्रेजी आपको लिखना पड़ेगा अलग से, यानी देयर, यहां पे देखो, यहां पे लिख लो देयर, है कि नहीं? ये चीजें अलग से क्या इसी सेंटेंस में आएगा, देयर विल बी 2 लाइब्रेरी देयर, यानी 2 देयर, कोई दिक्कत नहीं, हम 2 देयर लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो देयर है ना, ये इसका मीनिंग वाला देयर है, और ये देयर जो है, जो इंट्रोडक्टरी देयर वाला जो हम पढ़ा रहे हैं, सब देयर, देखो ध्यान से देखो, ये देयर है, ये देयर है, ये देयर है, ये सब जो देयर देख रहे हो ना, ये वाला देयर है, इंट्रोडक्टरी देयर। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि वहां 2 पुस्तकालय होंगे तो देयर विल बी 2 लाइब्रेरीज देयर। समझ में आ रहा है? चलिए 1-2 सेंटेंस और लेकर के इसको क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। जैसे मैं कहूं कि देखिए, आप विल बी का प्रयोग हो रहा है, इसमें कोई शैल भी नहीं हो रहा है, अब आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से आ गया है फ्यूचर वाला। जैसे मैं ये कहूं कि इस शहर में समृद्धि होगी, समृद्धि होगी। अब यहां पे एक चीज देखिए, आप लाइब्रेरी की स्पेलिंग याद रखिएगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, देख लीजिए आप, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, एक चीज की स्पेलिंग गलत नहीं करना है, LIBRARY, पुस्तकालय, पुस्तकालय एकदम याद कर लेना है, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। लाइब्रेरी, इस शहर में समृद्धि होगी, समृद्धि होगी, तो देयर, ध्यान से देखो, देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि माने अमीरी, तो प्रॉस्पेरिटी, PROSPERITY, प्रॉस्पेरिटी, RITY है, प्रॉस्पेरिटी इन दिस सिटी, इन दिस सिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए कि प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि होता है, PROSPERITY, प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? समृद्धि। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से मैंने आपके ये
इंट्रोडक्टरी यूज का जो सेंटेंसेज है मैंने पढ़ाया है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको हो बिल्कुल आप खुल करके हमसे पूछें, ताकि कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपको ना आए। आई बताइए, थैंक यू।